केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर देश और झारखंड वासियों को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं दी है। साथ ही सभी देशवासियों और राज्यवासियों को सुखी और समृद्ध रहे इसकी कामना भी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सवाल उठते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते हुए झारखंड वासी कभी सुखी और समृद्ध नहीं हो सकते हैं। झारखंड में आज हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। महिला दुष्कर्म जैसी घटनाएं चरम पर है। जनता से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के बाद जो चुनाव है उसमें भारी मतों से भाजपा की सरकार बनाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही झारखंड में विकास कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में आएंगे। वहीं 2 नवंबर को गृह मंत्री घाटशिला, बरखट्टा और सिमलिया इन जगहों पर चुनावी सखानंद होगा। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए पैसे जल जीवन मिशन, मान धन आवास योजना के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। जो भी योजनाएं थी वे भी बंद कर दिए गए। वहीं भाजपा के द्वारा जारी 5 प्रण को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के साथ इन तमाम चीजों को पूरी करने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल तक झारखंड में शासन की, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय 2 महीना महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में महिलाओं के सम्मान में 1 रुपए की रजिस्ट्री योजना शुरू, किसानों को मिलने वाले सम्मान राशि, इन सभी चीजों को हेमंत सोरेन की सरकार बनते बंद कर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उठाए गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर भी जेएमएम सवाल उठा रही है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ना होती तो तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बनी? मित्रों, आपका स्वागत है और आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली का महापर्व प्रारंभ होता है। आज छोटी दिवाली कहते हैं और कल दीपावली है। मैं लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूं, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि झारखंड की जनता की जिंदगी में आए। सभी झारखंड वासी और देशवासी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग रहें। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड वासी सुखी नहीं रह सकते। झारखंड में आज घोर अंधकार है। झारखंड में कुशासन का अंधकार है। झारखंड में भ्रष्टाचार का अंधकार है। झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है। झारखंड में कानून और व्यवस्था पर अंधकार छाया हुआ है। 7,400 से ज्यादा बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं, 8,000 से ज्यादा हत्याएं, अपहरण, डकैतियां, लूट, ये अंधेरा बन के छाई हुई है। झारखंड की मां, बहन और बेटी अंधकार में है। झारखंड में रोटी और माटी संकट में, अंधेरे में है। और झारखंड को अगर बचाना है तो दीपावली के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, मैं अपील करता हूं यहां की जनता जनार्दन से कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लेकर आए, तब यहां विकास का प्रकाश फैलेगा। झारखंड में विकास के सूर्योदय का उदय हो। और इसलिए 4 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी झारखंड पधार रहे हैं। वो चाईबासा और गढ़वा में सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 तारीख को भारत के गृह मंत्री, कुशल रणनीतिकार
श्रीमान अमित शाह जी रात में यहाँ शाम को आएंगे। 3 तारीख को उनकी भी 3 सभाएं हैं। झारखंड से अंधेरा छटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान प्रारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रदेश की सारी लीडरशिप और हमारे प्रमुख नेता झारखंड में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र सरकार और यहां एनडीए की सरकार। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा यहां भेजा, जल जीवन मिशन, गांव-गांव में जाके देख लीजिए, कहीं काम पूरा नहीं हुआ। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। पीएम जनमन के आवास भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। तो जो काम दिए भी गए वो यहां जनता तक पहुंचे नहीं, जमीन पर उतरे नहीं। इसलिए यहां एनडीए की सरकार की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विकास। 2014 से 19 बीजेपी की सरकार में जो विकास हुआ, आज लोग कहते हैं रघुवर जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, और आगे हमारे पंच प्रण हैं। आज दीपावली के दिन, मैं छोटी दीपावली के दिन दोहरा रहा हूं, झारखंड की रोटी बेटी माटी हम बचाएंगे। विदेशी घुसपैठिए, मैं विदेशी घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। भारत में रहने वाला हर नागरिक हमारा भाई है। भारत हर भारतीय, वो किसी जाति धर्म का, लेकिन विदेशी घुसपैठिए चुन चुनकर बाहर निकाले जाएंगे। झारखंड के नौजवानों को रोजगार का प्रकाश मिले, इसलिए पहली कैबिनेट में ही 2,87,000 खाली जो पद हैं शासकीय भर्तियों के, वो भरने का फैसला होगा और कैलेंडर बना के होगा। किस तारीख को परीक्षा, किस तारीख को रिजल्ट, किस तारीख को नियुक्ति पत्र। उसके साथ साथ हमारे बच्चे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में दौड़ते हैं, चाहे उन्हें ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उनको 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण का काम पूरे देश में हर एक राज्य में बीजेपी की सरकार ने किया है।